हेलो दोस्त, सबसे पहले अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। हाँ, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग शेयर करें। मनीषा है, अंकित है, रोहित है, मणिकांत है, प्रियांशु है। हाँ, अधिक मात्रा में बाबू आप लोग शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में आप लोग शेयर करें। तो दोस्त आज बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म पढ़ाने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह से कहानी के दौर पर आपको समझाएंगे दोस्त। हाँ, रटना नहीं है दोस्त, रटना नहीं है, रटते नहीं है। हाँ, बहुत आसान तरीक़ा से आपको समझाया जाएगा और सारा डाटा नोट्स करते रहे। बौद्ध धर्म अच्छी तरह से समझना दोस्त, अच्छी तरह से समझना और समझने का प्रयास करना। नहीं समझ में आए तो बार बार पूछना और आज हल्ला नहीं करना, एको ठोप नहीं करना दोस्त। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है। बौद्ध धर्म के अच्छी तरह से समझना है और एग्ज़ाम में 1 नंबर के आएगा। कोई एग्ज़ाम दे लो दोस्त, आपका 1 नंबर यहाँ से मिलता ही मिलता है। आपको याद रखना होगा, सारा डाटा याद रखिएगा ना दोस्त, तभी 1 नंबर प्राप्त होगा। अब यही नहीं कह सकते हैं कि यही प्रश्न आएगा, कहीं भी से उठा सकता है बौद्ध धर्म से, लेकिन हाँ छूटेगा नहीं। आज एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं दोस्त। बौद्ध धर्म का संस्थापक याद रखना कौन है दोस्त? गौतम बुद्ध। हाँ, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्त 563 BC में हुआ था। 563 BC में हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी गांव है दोस्त, वहीं पर इनका अच्छी तरह से जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। अब देखो लुम्बिनी कहाँ में पड़ेगा? आपका नेपाल में पड़ेगा। नेपाल में पड़ता है दोस्त, नेपाल में। हाँ, लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ेगा। अब देखो दोस्त, अब इनका पिता का नाम क्या है? पिता सूर्योधन, सूर्योधन नाम था। माता का क्या नाम था दोस्त? माता का महामाया देवी, महामाया देवी नाम था। अच्छी तरह से सारा डाटा नोट्स करते रहना है और याद करने का प्रयास करना है। एक कहानी के दौर पे आपको याद करवा रहे हैं दोस्त। अब देखो इनकी बहन का क्या नाम था? बहन गौतमी प्रजापति। सारा डाटा याद रखना दोस्त। ये महामाया देवी है ना, महामाया देवी गौतम बुद्ध का जन्म देकर, हाँ महामाया देवी, महामाया देवी है ना दोस्त, गौतम बुद्ध का जन्म देकर 7वें दिन इनका मृत्यु हो जाता है। महामाया देवी का गौतम बुद्ध का जन्म देकर 7वें दिन इनका मृत्यु हो जाता है, महामाया देवी का। अब देखो गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति
गौतम बुद्ध भगवान का, हाँ गौतम बुद्ध का आलन पालन करते हैं। यह डाटा समझना, जब महामाया देवी का मृत्यु हो जाता है ना दोस्त, तो गौतमी प्रजापति यानी कि महामाया देवी का बहन इनका आलन पालन करता है गौतम बुद्ध का। अब देखो गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ याद रखना दोस्त, बहुत पूछता है, हाँ बहुत। अब बताओ, अच्छी तरह से बताना, जन्म से क्या प्रतीक चिन्ह है सर? जन्म से बताओ। जन्म कमल और सांड था। अब देखो दोस्त, गौतमी प्रजापति गौतम बुद्ध भगवान का आलन पालन करते हैं। 16 वर्षों की अवस्था में गौतम बुद्ध भगवान का गौतम बुद्ध का शादी कर दिया जाता है। हाँ, शादी कर दिया जाता है यशोधरा के साथ। याद रखना दोस्त, गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की अवस्था में गौतमी प्रजापति शादी कर देता है दोस्त, और यशोधरा के साथ शादी हो जाता है अच्छी तरह से। फिर क्या होता है, 29 वर्ष की अवस्था में, हाँ 29 वर्षों की अवस्था में 29 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। गृह माने होता है घर को अपना त्याग देता है। अब गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। हाँ, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है दोस्त, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जब गृह त्याग को क्या कहा जाएगा? महाभिनिष्क्रमण। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है ये वाला, ये बहुत एग्जाम में पूछता है दोस्त। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अब देखो, गाया के क्षेत्र में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर इनको 6 वर्षों की तपस्या में, हाँ 35 वर्षों की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। अब बताओ दोस्त कितना साल हुआ? 6 वर्षों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, अच्छी तरह से प्राप्ति हो जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्यागा था, हाँ घर त्याग दिया था। अब बताओ, यह 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था अच्छी तरह से। गया के क्षेत्र में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। अब देखो दोस्त, अंगुली माला, अंगनी माला ये राक्षस था। ये जंगल है दोस्त, मान लेते हैं जंगल है। ये क्या करता था ना, इनका क्या काम था ना, अगर इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करता था ना जंगल में, हाँ जंगल में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता था ना, तो उनको जानते हैं अच्छी तरह से इनको हाथ पैर ये सब काट देता था। कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता था तब। कौन? अंगुली माला राक्षस था। इन्होंने कोई भी व्यक्ति को पैर गोड़ आँख नाक के सारे काम को क्या कर देता था? समाप्त कर देता था, यानी कि मूड़ी ज़्यादा काटता था ये। अब देखो दोस्त, मूड़ी बहुत काटता था।
वहाँ के लोग, क्षत्रिय जितना व्यक्ति था, सब जाते थे ये जंगल में जरना चुनने या किसी अन्य प्रकार के काम करने जाते थे वहाँ। ये व्यक्ति क्या करता था, राक्षस उसको अच्छी तरह से घायल कर देता था, मारता था, हाथ गोर पैर ये सब तोड़ देता था। तो एक दिन के समय में गौतम बुद्ध भगवान ने इनको भनक मिला कि जंगल में कोई भी व्यक्ति जाता है उनको अच्छी तरह से मार दिया जाता है। तो गौतम बुद्ध भगवान ने इस जंगल में गए। सब बताओ, सब व्यक्ति घुसता था ना, उसको अच्छी तरह से मार देता था, घुसता ही समय मार देता था, उसको अंदर आने की आवश्यकता ही नहीं था, जैसे प्रवेश हुआ वह मार देता था। अब बताओ, गौतम बुद्ध एक दिन के समय में वह भी सोचा और इस जंगल में आया, इस जंगल में गया ना दोस्त, तो यह व्यक्ति यहाँ डायरेक्ट पहुँच गया जहाँ वो बैठा था ना, वे राक्षस, वहाँ जाके ये पहुँच गया और अच्छी तरह से पहुँचा और उन पे हमला करने का प्रयास किया राक्षस। तो क्या होता है ना, गौतम बुद्ध भगवान ने कहे कि पहले ठहरो और अच्छी तरह से मैं अपना शरीर अपना दे दूंगा, आप डायरेक्ट सारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना, जो करना होगा सो कर लेना, हम कुछ भी नहीं करेंगे आपको। ये बोले, राक्षस बोला कि सारा व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से घायल कर देता हूँ, इस जंगल का मैं ही राजा हूँ और तुम यहाँ तक पहुँच गया, बताओ कैसे पहुँच गया, अनुमति कौन दिया है आपको आने की यहाँ तक। ये बोले, डायरेक्ट बोले कि मैं कैसे मानूं कि तुम यह जंगल का तुम ही राजा हो, मैं कैसे मानूं कि ये जंगल का, ये क्षेत्र का तुम ही राजा हो, बताओ। तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्त, यहाँ पे क्या होता है ना, राक्षस बोलता है कि जो कहेगा ना सो मैं कर दूंगा, आपका प्रूव्ड कर दूंगा, यानी सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही ये जंगल का राजा हूँ। तो गौतम बुद्ध भगवान ने यही बात बोले कि तुम मेरा 2 सवाल का जवाब दे दिया ना, तो मैं मान लूँगा कि तुम इस जंगल का शेर हो, मैं मान लूँगा कि तुम ये जंगल का तुम शेर हो। लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना दोस्त, गौतम बुद्ध भगवान ने बोले कि तुम एक पेड़ का डंगली होता है ना, डाली, उसको तुम तोड़ के लाओ। तो वे राक्षस हंसते हुए कहा, हिहियाते हुए कहा कि तुम डाली की बात कर रहे, मैं पेड़ ही कबार उठा कर ला दूंगा आपके हाथों में, आपको चरणों में डाल दूंगा, पेड़ को सीधे कबार दूंगा। इन्होंने कहे, गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि नहीं, डाली नहीं तोड़ना है, डाली नहीं, पेड़ नहीं कबारना है, तुम सिर्फ डाली तोड़ के लाओ। वहाँ से क्या होता है ना, ये राक्षस डाली को तोड़ के ला देता है, अच्छी तरह से ला देता है और बड़ा लाता है, मोटा लाता है, भयंकर लाता है। अब फिर गौतम बुद्ध के चरणों में ला के डाल देता है, यानी फेंक देता है, गिरा देता है। और वहाँ से क्या होता है ना दोस्त, गौतम बुद्ध भगवान फिर कहते हैं, पहला प्रश्न तो कर दिए, डाली तोड़ने के बाद पहला ही प्रश्न कर दिए कि तुम तोड़ के लाओ, राक्षस भी तोड़ के ला दिया, इनको चरणों में डाल दिया। फिर दूसरा प्रश्न कह रहे हैं, समझना यहाँ गौर से दोस्त, कहानी के दौर पे समझा रहे हैं, अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो क्या होता है, फिर वहाँ से बोलते हैं, गौतम बुद्ध भगवान बोलते हैं कि तुम जिस डाली को तोड़ के लाया है ना, उस डाली को तुम फिर जोड़ दो, अच्छी तरह जोड़ दो, वही डाली को जहाँ से तुमने तोड़ा था वहीं जाके तुम जोड़ दो। तो वहाँ से ये बोलता है, राक्षस बोलता है कि अब बताओ, कोई भी वस्तु टूट जाता है उसका जुटता है क्या? तो गौतम बुद्ध भगवान ने ऐसे जवाब दिए, हंसते खिलते जवाब दिए कि बताओ, तुम किसी व्यक्ति को
बना नहीं सकता तो तुम बिगाड़ता है क्यों? तुम हाथ पैर सारे व्यक्ति को काट डाला है, मार डाला है, उसको तुम जिया नहीं सकता, हाथ जो तोड़ा उसको जोड़ नहीं सकता, तो तुम व्यक्तियों को हानि क्यों पहुंचा रहा है? हानि तुम क्यों पहुंचा रहा है ये पहले बताओ। तो वहाँ से ये जो है ना, राक्षस जो है ना, अच्छी तरह से हृदय में क्या हुआ, इनको परिवर्तन हो गया, हृदय आ गया कि जो बोला ना गौतम बुद्ध भगवान, ये क्या जवाब दिए। अब इनको चरणों में गिर गया और ये शिष्य बन गए। हाँ, ये शिष्य बन गए दोस्त, अच्छी तरह से समझो। अब क्या होता है ना, अब यहाँ से देखो, अब तो ज्ञान की प्राप्ति इनको अच्छी तरह से करा दिए दोस्त। हाँ, अच्छी तरह से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हो गया अच्छी तरह से। फिर इसके बाद अपना उपदेश देते हैं। हाँ, मैं इन्हें मिटा लेता हूँ। उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। सबसे पहले सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। इस उपदेश को क्या कहा गया है बता दो दोस्त। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। यहाँ प्रश्न भी आई है, यहाँ पूछता है कि उपदेश को क्या कहा जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तक। यह पाली भाषा में दिया गया था, यह जो है ना भाषा पाली भाषा में ही दिया गया था दोस्त, ये भी याद रखना, अच्छी तरह से सारा डाटा याद रखना। अब देखो सबसे ज़्यादा उपदेश सारावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश की अगर बात कहेगा ना तो सारावस्ती ही मारना है, अच्छी तरह से मारना है। हाँ, इनका गुरु पूछ रखे, बताओ गुरु अलार कलाम, गुरु अलार कलाम एक रुद्रक थे। हाँ, एक रुद्रक थे। ये क्या थे? रुद्रक थे। पहला गुरु आपका अलार कलाम थे और रुद्रक याद रखना छिटुआ। अब देखो रे छिटू, ये सबसे ज़्यादा उपदेश सारावस्ती में देते हैं और यह पाली भाषा में देते हैं दोस्त, ये भी याद रखना। सारा डाटा याद रखना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा ना, बरियार होते हुए चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। कोई एग्जाम दे के देख लो, उठा के देख लो, गौतम बुद्ध से पूछता है कि नहीं पूछता है, ये पहले मेरे को बता दो, अच्छी तरह से बताओ, पूछता है कि नहीं पूछता है। अब देखो छिटू क्या होता है, यहाँ तो उपदेश दे दिया अच्छी तरह से। हाँ, सारनाथ और कहाँ, सारावस्ती में। अब देखो इसके बाद देखो, हाँ, अब देखो 4 संगीतियाँ, बौद्ध धर्मों का 4 संगीतियाँ। चार संगीतियाँ देख लो, अच्छी तरह से याद रखना भी होगा दोस्त, अच्छी तरह से याद रखना, सारे याद रखना रे छिटुआ, सारे याद रखना। बहुत यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, बहुत पूछता है यहाँ, बहुत मैंने हाँ बहुत देखे हैं प्रश्न ऐसा पूछा हुआ। फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था और फोर्थ हुआ था। ये सारे याद रखना, बहुत यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। प्रथम राजगिरी में हुआ था, राजगिरी, गिरिब्रिज जिसको बोलते हैं, अजात शत्रु। हाँ, वैशाली में हुआ था सेकंड।
वैशाली में हुआ था रे छटुआ। अब बताओ थर्ड कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में हुआ था। अब देखो फोर्थ देखो कहाँ हुआ था? फोर्थ देखो कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। फोर्थ आपका कहाँ हुआ था? कश्मीर में। याद रखना, सारे व्यक्ति याद रखना दोस्त, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हाँ, सारे व्यक्ति ध्यान से देखना। अब देखो छोटू, यहाँ देखने का प्रयास करो। ये कितना ईस्वी में हुआ था? 483 BC में हुआ था, ये भी याद रखना। अब बताओ, ये बताओ छटुआ, ये बताओ, हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ये बताओ 383। अब देखो ये BC में हुआ था रे छटुआ, BC में। ये देखो रे छटुआ, हाँ आगे देखो, तीसरा देखो कितना में हुआ था? 250 में हुआ था। 250 या कहे 200, हाँ 51 BC कहेगा ना रे छटू, तो उससे घबराना नहीं। एग्जाम में भी मैंने देखा है 251 भी देता है। अब देखो इसको देखो छटू, इसको देखो, प्रथम शताब्दी याद रखना। प्रथम शताब्दी याद रखना वहाँ। अब देखो किसको शासन काल में होल था, ये पहले देखो। ये बताओ किसको शासन काल में होल था? ये बताओ किसको शासन काल में होल था? अजातशत्रु। ये याद रखना रे छटुआ, अजातशत्रु याद रखना। बहुत भी आई है, बहुत। किसके शासन काल में होल है दोस्त? बताओ अच्छी तरह से बताओ। अजातशत्रु। ये बताओ कालाशोक, हाँ कालाशोक। ये बताओ रे छोटू, ये बताओ, हाँ अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में अशोक ने ही क्या किया था ना, अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा था। ये देखो रे छोटू, यहाँ लास्ट में देखो कौन है? कनिष्क है। अब देखो छोटू, सारा डाटा मैंने लिखा दिया गौतम बुद्ध से। समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बताओ इनको। फिर इसके बाद में क्या होता है ना, 483, हाँ इसको 483 BC में इनको मृत्यु हो जाता है। कुशीनगर, हाँ कुशीनगर, इनको कुशीनगर मृत्यु हो जाता है। कुशीनगर इनको मृत्यु हो जाता है। सारा डाटा समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बता दो दोस्त। अच्छी तरह से मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलता है दोस्त, अवश्य मिलेगा। मेहनत करने वाले को मैंने देखा है, सफल ही सफल देखा है। अब बताओ दोस्त अपना, हाँ अब बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ, हमको बताओ। अगर ज़रा सा भी दिक्कत रहे, तन्नी सा भी दिक्कत रहे, थोड़ा सा भी दिक्कत रहे, हमको बता दो दोस्त, मैं अच्छी तरह से और क्लियर कराऊंगा। हाँ मैं सारा डाटा, मैं सारा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाता हूँ। और दोस्त हमको लिए थोड़ा सुन इतना कर सकते हैं ना कि अधिक मात्रा में शेयर कर सकते हैं ना दोस्त। और